देखिए आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के जो शून्यक होते हैं इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया है, ठीक है, कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद की किसी बहुपद की शून्यक हो सकती है अगर उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, शून्य हो जाता है, तो उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इतनी बात तो बता चुके हैं ना। आज हम जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ से मतलब कि हम बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का और उसके बाद त्रिघात बहुपद का। इनका ग्राफ खींच के देखेंगे कि इनका जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, और इनके ग्राफ को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, कितने शून्यक हैं, समझ में आई बात। ये हमने रैखिक बहुपद लिख रखा है एक एग्जाम्पल के लिए, px बराबर 2x प्लस 3। पहले हम रैखिक बहुपद का देखेंगे, फिर द्विघात बहुपद का देखेंगे। एक रैखिक बहुपद हमने लिखा px बराबर 2x प्लस 3। ये जो px आप लोग देख रहे हैं, इस px को अब हम y कहा करेंगे। क्या कहेंगे? y बराबर 2x प्लस 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये px कहीं आपको fx भी लिखा मिल सकता है, वैसे जनरली यहाँ ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कहीं आपको मिल जाए, तो इसका मतलब भी यही होता है। चाहे fx को भी y कह देते हैं और px को भी px, fx या y, ठीक। तो y बराबर 2x प्लस 3। अब जब हमने इसको y बराबर 2x प्लस 3 लिख दिया तो ये एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण बन गया। दिख रहा है ना? दो चर वाला, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, लेकिन यहाँ सुन लीजिए, यहाँ x और y दो चर हो गए, ठीक है ना, और बाकी यह चर है, तो ये एक तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक, तो y बराबर 2x प्लस 3, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर एक बार x बराबर 0 रख देंगे और एक बार y बराबर 0। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर 2 गुणे 0 प्लस 3। सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ x की जगह पर हमने क्या रख दिया? 0। तो 2 0 प्लस 3, तो y बराबर 3 आया। तो यहाँ हम बना लेते हैं ये डिब्बा और इसे कह देते हैं x और इसे y। तो x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3। समझ में आया? अब समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, अगर रैखिक बहुपद है तो एक बार x बराबर 0 रख दीजिए और एक बार जीरो रखने पर, जब y बराबर 0 रखोगे तो देखो ये y है, y की जगह पर 0 और ये 2, ये तो 2x ही रहेगा ना, प्लस 3। ये 2x इधर ले आओ तो माइनस 2x, 0 का तो कोई मतलब है नहीं। देखो बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई संख्या जाती है तो उसके सामने जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, यहाँ 2x के सामने ना प्लस दिख रहा है ना, लेकिन क्या माना जाएगा? प्लस। इधर आएगा तो माइनस, ये बराबर 3, तो x बराबर -3 बटा, फिर से ये माइनस इधर चला जाएगा और ये x के साथ जो भी संख्या है 2 वो बटे के नीचे आ जाएगी, तो x बराबर इतना आ गया। तो जब हमने y बराबर 0 रखा, इस बार देखो y का मान 0 रखा था तो y वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 0। जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर -3 बटा, अच्छा -3 बटा 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं -1.5। अगर भाग करोगे तो 2 1 कम
बाकी बचा 1.0 10 हो जाएगा, भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। जब 3/2 का मतलब 1.5 ही तो होता है, 1.5। तो इसको मैं यहाँ पर 1.5 भी तो लिख सकता हूँ, ये लो लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु मिले, कौन कौन से? 2 बिंदु मिले। यहाँ देखो x का मान 0 तो y का मान 3। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु x कितना है 0, y कितना है 3, 0, 3। जानते हो इसका मतलब? इस ब्रैकेट में जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा y का होता है। तो x 0, बिंदु 0, 3 तथा -1.5, पहले x लिखेंगे, -1.5, 0 का आलेख खींचने पर, ठीक। देखो ये क्या होता है, x अक्ष और ये y डैश, इसको 0 कहते हैं। ये x अक्ष कहलाता है। ये यहाँ आपको बिंदु दिया गया है 0, 3 और -1.5, 0। मतलब आपके पास जो बड़ी से बड़ी संख्या वो कितनी है, 3 है। तो ये हुआ 1, 2, 3। यहाँ नंबरिंग आप लोगों को बराबर बराबर करना है, ग्राफ में खींचोगे तो और अच्छे से बनेगा। इधर -1, -2, -3, ऊपर 1, 2, 3, ठीक है। सॉरी, ये कितना है 2, ये 4, ऐसे भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर अगर नीचे लिखोगे तो -1, ऐसे नंबरिंग किया जाता है। x अक्ष पर 0 के दाहिने साइड में धनात्मक और बाएं साइड में y अक्ष पर ऊपर धनात्मक, नीचे। पहला बिंदु क्या है 0, 3। इसका मतलब x का मान 0 है और y का मान 3 है। x का मान 0, ये x का मान 0 होने का मतलब ये है कि ना x अक्ष पर इधर जाएंगे और ना ही इधर। x का मान 0 है, y कितना है 3, धनात्मक है ना, तो सीधा ऊपर बढ़ जाइए, 1, 2, 3। ये क्या है 0, 3। इसको नाम देंगे बिंदु A और इसको कह देंगे 0, 3। यही तो है 0, 3। सबको आ रहा है ना ये बात समझ में? इस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं 0, 3। इसका मतलब x अक्ष पे आपको इधर उधर नहीं जा रहा है, सीधा ऊपर आ जाइए, आप कहाँ पहुंच जाएंगे 0, 3। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है -1.5। ये 1.5 किसका मान है, x का ना, x का है, माइनस में है, तो इधर आएंगे या उधर जाएंगे, इधर आएंगे। देखो ये हुए 1.5 हुए, अभी -1 हुए, अभी -2 हुए, और यही के बीच में कहाँ रही, इसी के बीच में होगा ना, तो यही हिस्सा है ये है 1.5, इसको हम मान ले रहे हैं। और इस बिंदु, अच्छा तो x अक्ष पर -1.5 आ गए, -1.5 यहाँ आ गए, और फिर y अक्ष पर 0 का मतलब ना ऊपर जाना है और ना बस यहीं पर रुक जाना है। तो इस बिंदु का नाम हम लिखेंगे B, और चलो यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ -1.5, 0, ठीक है। ये इस बिंदु का नाम है। ये 2 बिंदु मिल गए हमें, इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। ये देखो, ये है हमारे पास पटरी, और इससे हम इन दोनों को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ये इसका आलेख बन गया है ना। और इस आलेख पर आप लिख दीजिए जो आपको दिया गया था, y बराबर 2x + 3। किसका आलेख है, y बराबर 2x + 3। बताओ, ये रैखिक बहुपद था ना,
रैखिक बहुपद था। रैखिक बहुपद का मतलब जिस बहुपद की घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। बताओ इसका आलेख यक्स अक्ष को, ये यक्स अक्ष पे दिया गया बहुपद था, सॉरी यक्स, यहाँ चर क्या था? यक्स था ना। तो ये यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? मैंने पूछा है यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कितने बिंदु पर काट रहा है? केवल एक बिंदु पर काट रहा है। समझ गए? तो चर x में दिया गया अगर आपको कोई रैखिक बहुपद है, चर x में दिया गया रैखिक बहुपद है, तो उसका जब आलेख खींचोगे तो वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा और उसका ग्राफ, उसका जो आलेख होगा वो एक सीधी रेखा होगी। और एक बिंदु पर काटने का मतलब होता है कि रैखिक बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? एक होती है। समझ पाए? तो कोई भी आपको आलेख दिया हो, कोई भी आलेख दिया हो, किसी भी बहुपद का आलेख दिया हो और कहा जाए इसे देख के आप शून्यकों की संख्या बताइए, तो आप क्या देखेंगे कि वो x अक्ष को किन बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो एक शून्य, और दो बिंदु पर काट रहा है तो दो शून्य। समझ में आई बात? और तीन बिंदु पर काट रहा है तो, और चार बिंदु पर काट रहा है। लेकिन रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक। रैखिक बहुपद के शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो एक ही हो सकती है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक जगह ये काट रहा है। समझ में आ गई बात? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम द्विघात बहुपद को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। यहां पर हमने एक उदाहरण ले रखा है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। पता रहा सबको? द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात। तो यहाँ पर x की घात 2 है ना, तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसको हम क्या मान सकते हैं? y बराबर, ऐसे मान सकते हैं। अब देखो यहां ऊपर क्या लिखते हैं? x, और नीचे, अच्छा y बराबर कितना है? यही तो है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो मैं एक एक हल करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ मान कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ जो मकसद है वो है आलेख दिखाना आप लोगों को कि आलेख कैसा होता है। आलेख खींचने के लिए नहीं आता है, आलेख आपको डरा करने के लिए नहीं आता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। बस देखो सबसे पहले हम x का मान कितना रखेंगे? x का मान क्या रखें? -2। -2 से स्टार्ट करते हैं, तो -2। जब x का मान -2 इसमें रखा जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखो -2 की घात 2 -3 गुणे -4। तो ये देखो स्क्वायर है ना, तो -2 गुणे -2 कितना हो जाएगा? 4। और ये माइनस माइनस 3 दूना, और फिर ये -4। अच्छा 6 4 -4, तो कितना आया? तो यहाँ आ गया 6। जब हमने x का मान -2 लिया तो y का मान कितना आ गया? 6। इसके बाद लेते हैं -1। तो अब देखो y बराबर, इस बार x की जगह पर क्या लिखेंगे? -1 -3 -1 -4। तो देखो ये -1 + 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस 3 और माइनस, तो 1 + 3 4 माइनस कितना आ गया? जब हमने y का मान, x का मान -1 लिया तो y का मान 0 आ गया। अब इसके बाद 0, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3। तो अब x का मान कितना ले रहे हैं? x का मान 0, तो y बराबर 0 की घात 2 -3 गुणे 0 -4। तो ये 0 माइनस, तो कुल मिला के -4 बचेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? -4। अब इसके बाद 1, तो यहाँ x की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर -3 गुणे 1 -4। तो 1 - 3 एकम 3 -4,
तो 1 माइनस 4 3 7 माइनस 6 बचेगा। यहाँ पर जब हमने 1 लिया तो मान कितना आया? अब इसके बाद 2, तो यहाँ कर देते हैं। तो y बराबर 2 की घात, इसी में रखना है, 2 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 2 दूना 6 माइनस 10, तो कितना आया? माइनस। इसके बाद 3, तो y बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 लिया है इस बार, तो x की जगह 3 है, 3 त्रिक्का माइनस, ये कट गया तो क्या आया? माइनस 4 ही आया ना। माइनस माइनस प्लस, कौन सा माइनस माइनस प्लस? अरे भाई यहाँ पर मैंने 3 रखा है, 3 त्रिक्का 9 हो गया, ये 3 त्रिक्का 9 हो गया, और ये माइनस 4 था यहाँ पर, तो ये माइनस 4 वैसे है। ठीक है, क्या पूछ रहे थे? अच्छा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद 4 ले लेते हैं। देखो जब 4 रखेंगे तो 4 का मान यहाँ रखो, 4 स्क्वायर 3 गुणे 4 चौको माइनस 4 तिया 16, और माइनस 12 4 16, तो फिर से कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर जब हमने 4 रखा तो कितना आया? x का मान 4 रखने पर y का मान 0। इसके बाद क्या रख देते हैं? 5, बस 5 रखेंगे। देखो y बराबर 5 का, ये 5 x है ना, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 गुणे 5 माइनस 4, तो 3 पचे माइनस 25 माइनस 19, घटाओ 25 में से 19 जाएगा तो 6 यहाँ भी समझे? तो क्या करना है, इसे आप लोगों को बस समझ लेना है ना। ये आपको खींचने के लिए तो आधा नहीं है, इस तरीके से निकाल के आपको आलेख नहीं डरा करना होगा, तो बस मैंने समझा दिया है। इसकी ज़रूरत थी मुझे, इसकी x और y के मानों की, तो इन सबको मैं मिटाने जा रहा हूँ। मिटा के अब क्या करूँगा, इनसे मैं आलेख खींचूंगा, समझे? देखिए अब हम इसका आलेख खींचेंगे। हमें ऐसे खींचना है x अक्ष, और यहाँ पर खींचना है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, समझे? y डैश, ये 0 है। x अक्ष पे जो तुम्हें धनात्मक दिशा में नंबर चाहिए वो कितने चाहिए? 5। बस बताना ये था, 1 2 3 4 5, चाहो तो 6 तक कर लो, और ऋणात्मक दिशा में -2 तक, -1 -2 -3, जगह है तो -4 भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए, लेकिन ज़रूरत यहीं तक। y अक्ष पर देखिए, y अक्ष पर धनात्मक 6 और ऋणात्मक भी 1 2 3 4 5 6, चलो 7 भी कर देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आगे यही आ जाएगा। अब देखो, जब x का मान -2 है तो y का मान 6, x -2, -2 कहाँ है? ये देखो, -1 माइनस, तो y का मान कितना है? प्लस में ना, तो ऊपर जाएगा, ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो ये 6 है ना, ये और ऊपर से जाएगा, यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है ना, यही तो है। इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? -2, 6, ये बिंदु है। अब इसकी ज़रूरत हमें
नहीं है, ये बिंदु हमें पता चल गया। इसके बाद -1, x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान, तो ये x का मान -1 और y का मान 0, ना ऊपर जाना है और ना नीचे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1, 0, x का मान -1 और y का मान ये नहीं है। यहाँ पर जो बिंदु है मैं उसे काले रंग से दिखा रहा हूँ। इसके बाद x का मान 0 है और y का मान कितना है, -4। देखो x 0 है, ना उधर जाना ना इधर, सीधे नीचे जाना है, और y का मान कितना है, -4। ये है आपका 0, -4। इसके बाद 2 -6 x का मान 1, y का मान -6। देख क्या हो तो क्या हो रहा है, रोड पे वो रोटी खाया जा रहा है। अच्छे से बंद करो। देखो दरवाजा, कोई लड़का बाहर खड़ा है। बस, हाँ दबा दो बस। कोई लड़का था तो नहीं छोटा? अरे पता नहीं, वही आवाज इसमें आएगा तो फिर तुम लोग तो समझे। चलिए, तो कहाँ तक हुआ था? एक है। हाँ, तो x का मान 1, ये x का मान 1 है, तो y का मान -6। -6 का मतलब ये देखो, ये है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे दिखाओ और इसको यहाँ से आप लोग नीचे ले आइए सीधा, यहाँ जाके काटेगा एक नीचे, इसी के सीध में नीचे जाना चाहिए। यही तो है, हाँ बिल्कुल इसी को मान ले रहे हैं। ये क्या है? x का मान 1 और y का मान 6। इस बिंदु को हम कहेंगे 1, -6, ये हो गया। इसके बाद 2 -6, x का मान 2, तो 2 का मतलब ये, और सीधा इसके नीचे आओगे इसी के बराबर, तो इसको क्या कहेंगे? 2, -6। इसके बाद जब x का मान 3 है तो y का मान -4, -4 का मतलब यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आ जाओ नीचे, ये क्या है? 3, ठीक, ये हो गया। ये एक बिंदु और दूसरा ये है, और यहाँ पर एक ये है। अच्छा, इसके बाद जब x का मान 4 तो y का मान 4, ये है ना, ये आपका है 4, 0। और जब x का मान 5 तो y का मान 6, ये देखो 5 है और y का मान कितना है, 6। यहाँ से ये इधर से ले जाओगे तो यहाँ जाके काटेगा कहीं, तो इसको कह देते हैं 5, 6। देखो इतने सारे बिंदु मिले हमें, अब इन सबको मिलाना है हमें, ठीक है, और इन सबको पटरी से नहीं मिलाएंगे, हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो है घुमावदार बनेगा। देखो कैसे, -2, 6, -2, 6 यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर है, इसको मिला दिए, ऐसे नीचे लाओ, इसको मिला दिए और फिर इससे ले जाओ नीचे, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा है, और फिर इसको इससे मिलाओ, मान लो यहीं पर था, इसको इससे मिलाओ,
ये इस तरीके से ये मिला दिए और इसको अब इससे मिलाओ। ये देखो इस तरीके से मिला। कुल मिला के ग्राफ इस तरीके से घुमावदार बनेगा, है ना। जब इन सबको आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ग्राफ ऐसे बन के तैयार होगा। अब यहाँ आपको बताना ये था कि देखो ये द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद था ना, इसका जब हमने ग्राफ खींचा तो इसका आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर। ये 2 बिंदु दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, देखा। इससे क्या पता चलता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अधिकतम 2 होती है। बात समझ में आई? बस इतना दिखाना था आप लोगों को ग्राफ में कि जब आप द्विघात बहुपद का आलेख खींचोगे तो उसका जो आलेख होगा, अगर चर x में बहुपद दिया गया है तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा? 2। ये y अक्ष है, इस पे कहाँ काट रहा है ये नहीं देखना है आपको, क्या देखना है x अक्ष पे कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक यहाँ पर और एक 2 बिंदुओं पर काट रहा है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर कोई आलेख खींचा हो वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा हो तो इसका मतलब वहां पर शून्यकों की संख्या 3 होगी और वो बहुपद कौन सा होगा? त्रिघात बहुपद होगा। बात इतनी समझ में आई? चलिए ठीक है, इसके बाद में इसे नोट कर लीजिए। फिर इसका निष्कर्ष हम बता देते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 भी नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती है। तो तीनों स्थितियां हम बता देते हैं, पहले इसे आप लोग बना लीजिए। तो देखिए हमने द्विघात बहुपद का ग्राफ देख लिया। अब उसके बाद में ये जो द्विघात बहुपद है y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने इसका जनरल रूप लिया है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमें इससे 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो हमने लिखा है ग्राफ से 3 निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी? देखो पहली स्थिति में देखो, ये आपका x x डैश, ये y y डैश, ये है, और ये भी वही है x x डैश, y y डैश, ये 0 ये 0। तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो या तो ऐसे हो सकता है और या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। या तो इस तरीके से हो सकता है कि घूम के आए नीचे से ऊपर जाए, या नीचे से ऊपर जाके घूम के आए। दोनों स्थितियों में ये 2 बिंदुओं पर a डैश a डैश, दोनों स्थितियों में आप देख पा रहे हैं कि 2 बिंदुओं पर x अक्ष को कट कर रहा है। तो इस स्थिति में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति है। इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि ये x अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मान लीजिए ये आपका x अक्ष और ये y अक्ष है। दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि ये जो आलेख है द्विघात बहुपद का, वो किसी एक ही बिंदु को ऐसे टच करके निकल जाए। ऐसे हो सकता है कि ऊपर से निकल जाए या x अक्ष को टच एक ही जगह करेगा, है ना। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? क्योंकि यहां पर x अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रहा है? एक जगह पर। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या लिख दीजिए
1 होगी। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद देखो ये तीसरी स्थिति, मान लीजिए x x डैश y y डैश x x डैश y y डैश 0। मान लीजिए कि ये जो आलेख है वो x अक्ष को एक भी जगह कट नहीं कर रहा है। बताओ, ना ऊपर यहाँ कट कर रहा है और ना नीचे, नहीं कट कर रहा है ना, तो फिर यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी, मतलब कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं है, अर्थात द्विघात बहुपद का कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। समझे? मतलब जब ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं कट कर रहा है, वाई अक्ष से नहीं मतलब, जैसे यहाँ टच हो गया तो इससे नहीं मतलब, एक्स अक्ष पर देखना है। अगर इसको एक भी जगह टच नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर एक भी शून्यक नहीं होगा। अगर एक जगह टच कर रहा है तो एक शून्यक होगा, और अगर दो जगह कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2, एक भी हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है? अच्छा, तो इसे नोट करिए आप लोग। देखिए, अब इसके बाद में एक हमने त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, x³ - 4x। इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ठीक है। जब इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बस बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा? 3 बिंदुओं पर काटेगा। तो कोई भी त्रिघात बहुपद लेकर के जब उसका आलेख खींचोगे तो अधिकतम एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट सकता है? 3। तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3। और कभी कभी ऐसा होगा कि त्रिघात बहुपद का आलेख जब आप खींचेंगे तो एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर ही काटेगा, तो वहां शून्यकों की संख्या 2। और अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो 1। कोई अगर 4 घात वाला बहुपद है तो वो एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेगा? 4, वहां शून्यकों की संख्या। तो कोई भी आलेख देखकर आप बता पाओगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। जब कोई आलेख आप देखो तो देखो एक्स अक्ष को अगर वो चर एक्स में बहुपद दिया गया है तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1, 2 बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 बिंदु पर काट रहा है शून्यकों की संख्या 3, 4 बिंदु पर काट रहा है शून्यकों की संख्या, और अगर एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो शून्य, मतलब शून्य नहीं कहेंगे, कोई भी शून्यक नहीं, अर्थात कोई हल नहीं। शून्य नहीं कहेंगे, नहीं शून्य भी तो एक शून्यक हो जाएगा, तो कहेंगे कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस पे उदाहरण एक है वो देख लेंगे और प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। ठीक है।